आम अल्फाज में बात करूँ तो पीरियड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल होते हैं बच्चियों को, ख़वातीन को, उसको ये कवर करता है। और इसका थॉट ये है कि ये फूड बेस्ड केमिकल फ्री सप्लीमेंट्स के थ्रू किया जाए। और दूसरी बात ये कि हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास गैर शादीशुदा बच्चियों को ले जाना भी एक बड़ा ही टैबू किस्म की चीज़ हाँ, समझते हैं। बदकिस्मती से वो टैबू करने वाली भी ख़वातीन ही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि पीसीओएस जो है उसको अगर जब भी किसी को डायग्नोज होता है तो सबसे पहला तो डर जो बैठ जाता है कि शायद ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, कि ये डिजीज़ है या नहीं, पहले तो ये बता। फेस के ऊपर पहले अगर टी जोन बनता था तो पूरा फेस ही आपका ऑयल रिफाइनरी की अच्छा, शक्ल पेश अच्छा, करेगा। हाँ, मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो स्किन का कोई इशू है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पीसीओएस भी है। शुड गेट डेफिनेटली। योरसेल्फ। आप एक बात दिल से बताइएगा, पैप स्मीयर टेस्ट कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में? हार्डली किसी को भी नहीं, आई मीन जब पता बहुत ही नहीं कम। है तो हाँ, करवाते कौन है? बिल्कुल। और जब करवाते ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कि वी आर लीस्ट कंसर्न्ड। हमें सिर्फ अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम इतने खुद गर्ज लोग हैं, हमें सिर्फ उससे बच्चा चाहिए, बच्चा दे दो, बच्चा दे हाँ। दो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना अली और आज हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान में हम एक बहुत ही अच्छी एपिसोड लेकर आपके पास आए हैं और बहुत ही अच्छी गेस्ट जो हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना। इन्होंने बायोमेडिकल साइंसेज में एमफिल किया हुआ है और सबसे जो मुझे अमेजिंग बात इनकी लगी है, शी इज़ रनिंग हर ओन ब्रांड जिसका नाम है फेमफिट। इट्स बेसिकली अ फीमेल फिटनेस ब्रांड जहाँ पे आपको मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मिलेंगे फीमेल हेल्थ से रिलेटेड। पीसीओएस का अगर इशू है, इनफर्टिलिटी का इशू है, या जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो अब सब आपके सॉल्व हो जाएंगे इनके फेमफिट ब्रांड से। सो इसी से रिलेटेड आज हमने टॉपिक भी सिलेक्ट किया है अपने इस शो के लिए, विच इज़ पीसीओएस। आई नो ये हर 10 में से एक जो ख़वातीन है उसका मसला है और बहुत कॉमनली स्प्रेड होता जा रहा है। और आई थिंक फिज़िकली तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन मेंटली जो है ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो आज हम सारे एस्पेक्ट्स जो है रिलेटेड टू पीसीओएस वो हम कवर करेंगे इस शो में। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड जी, थैंक यू सामना फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर थैंक यू द सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। कमिंग। और मैं हमेशा, मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है कि कोई भी फीमेल जो है वो अपना एक ब्रांड लेकर आती हैं और उसको इतनी पैशन के साथ आगे लेके जाती हैं। और फीमेल के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि कोई फीमेल ही एक ऐसा ब्रांड लेकर आए, वो ही सही उनका दुख समझ सकती है, आई गेस। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर ब्रांड। थोड़ा सा फेमफिट के बारे में बताएं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? सो फेमफिट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फ़ीमेल फ़िटनेस को फोकस कर रहा है। और आपने इसकी मेजर कवरेज तो बता दी है कि पीसीओएस, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन से रिलेटेड, आम अल्फाज में बात करूँ तो पीरियड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल होते हैं बच्चियों को, ख़वातीन को, उसको ये कवर करता है। और इसका थॉट ये है कि ये फूड बेस्ड केमिकल फ्री सप्लीमेंट्स के थ्रू किया जाए। उसके रीजंस दो हैं, एक तो ये कि आपका केमिकल एक्सपोजर बॉडी का कम से कम रहे, और दूसरा ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो, ताकि हर खातून या लड़की, चाहे वो किसी भी सोशल स्टेटस या क्लास या किसी भी प्रोफेशन से है, या कोई भी ज़िंदगी में कोई भी रोल है उनका, वो इसको आराम से अफोर्ड भी कर सकें। क्योंकि फेमफिट स्टेम्स फ्रॉम अ वेरी ओन पर्सनल पेन पॉइंट, जैसे भी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे बिल्कुल। थे कि बीइंग अ मेडिकल ग्रेड एंड being someone who is alhamdulillah blessed enough to be coming from a family of doctors, and also being able to afford all the medical treatments and tests and diagnosis, उसके बावजूद जब मैं पीसीओएस को नेविगेट करने में मुझे इतने साल लग गए, तो फिर मुझे पाकिस्तान की और ख़वातीन और लड़कियों के लिए भी सोचना था जो शायद अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक खैर अलग ही मौजू है कि हाँ, हम कब तक हो पाएंगे। बिल्कुल। तो जो फादर्स पे, हस्बैंड्स पे, भाइयों पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो उनको हेल्दी लाइफ गुजारने में हेल्प कर सकें? बिल्कुल नहीं, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग सना, फॉर श्योर। आपने दो, एक मेजर इशू तो रिजॉल्व आप कर ही रही हैं जो कि पीसीओएस और सब है, लेकिन जो उसके अलावा इश्यूज हैं जो जैसे आपने कहा अफोर्डेबिलिटी, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अमेजिंग। हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे ब्रांड की, एंड मोर पावर टू यू। थैंक यू। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। हमने सोल्यूशन की तो पहले बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम पीसीओएस। मैं चाहती हूँ
आसान अल्फाज में आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि पीसीओएस होता क्या है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें मिथ्स इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि सही तरह से प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। हम्म। बस एक नाम सुन लिया पीसीओएस, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है, क्यों होता है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दैट। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज अभी इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसी कंटेंट और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिथ्स को बस्ट भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। लेकिन आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो आई थिंक डेली बेसिस पे जो चीज़ें हम सफ़र कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं ना, उसको उस तरह से पकड़ पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। पीसीओएस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इट स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और बहुत आम अल्फाज में जब ख़वातीन खुद अपना सेल्फ डायग्नोसिस डॉक्टर्स को बताती हैं तो वो समझती हैं कि जी रसौलियाँ हो गई या हाँ। पानी की थैलियाँ बन गई और ये बिल्कुल कोई जानलेवा चीज़ है, या पता नहीं अब आगे फर्टिलिटी में मसले आएंगे। हाँ। और क्योंकि बच्चे होना तो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, सारी पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक जो है वो इसी पे बेस बिल्कुल। करता है। तो पीसीओएस के बाद लोग समझते हैं कि शायद अब पता नहीं बच्चे नहीं हो सकते, पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी। और क्योंकि ये सोशल स्टिग्मा है तो द वर्ड वुड गेट आउट और रिश्ते नहीं आएंगे बच्चियों के। तो बहुत सारे सोशल स्टिग्मा और टैबूज इसके साथ अटैच्ड हैं। जिसकी वजह से ओपनली डिस्कस ही नहीं होता हाँ, इशू। और डिस्कस नहीं होता और फिर डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं जाता। और ख़ास तौर पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या गायनी हेल्थ को आमना हम ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास गैर शादीशुदा बच्चियों को ले जाना भी एक बड़ा ही टैबू किस्म की चीज़ हाँ। समझते हैं। और बदकिस्मती से वो टैबू करने वाली भी ख़वातीन ही होती हैं। बिल्कुल। कि अगर ख़वातीन गायनी के वेटिंग रूम में कहीं बैठी हुई हैं और आप इमेजिन करें कि आप अपनी 12-13 साल 15 साल की बच्ची जो है उसको इस तरह के किसी इशू की वजह से हाँ। यू आर ओपन माइंडेड इनफ कि आप उसे गायनी के पास लेके जा रही हैं, तो वो लड़कियां औरतें उसको ऐसे देखेंगी कि खुदा ना खास्ते जैसे पता नहीं दाल में कुछ काला है, पता नहीं इसने क्या गुनाह वेरी कबीरा कर सैड दिया है। रियलिटी, मतलब आई डोंट नो कब ये माइंडसेट चेंज होगा, बट So it stems from that one. Number two, we don't know how our body responds. अभी कुछ दिन पहले हम एक कार्डियक हेल्थ की बात कर रहे थे एक पॉडकास्ट में, तो वहाँ पे भी मैंने यही कहा कि हम जब पानी सर से बहुत ऊपर हो जाता है ना, फिर हम जाते हैं, पूरी दुनिया प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ जाती है, हम क्यूरेटिव अप्रोच पे फंसे हुए हैं और इतना स्टक हैं उस पर कि जब हम बिल्कुल गिर के मरने वाले हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। गलती से अगर कोई डॉक्टर ये पूछ लेना आपका बेस लाइन क्या है, हमें नहीं पता नहीं होता, पता होता। क्योंकि बेस लाइन हम करना ज़रूरी नहीं समझते। हम समझते हैं कि बस मोबाइल की बैटरी की तरह है, जब तक 5% से नीचे ना हो हमें चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मैं कहूँगी वो ये है कि पीसीओएस इज इक्वल टू इरेगुलर पीरियड्स। येस, इट इज़ वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम, बट इट इज़ नॉट ऑल ऑफ इट। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा जब पीरियड्स इरेगुलर होंगे तभी आपको पीसीओएस के ट्रीटमेंट कोर्स या डायग्नोसिस प्लान की तरफ और जाना ज़रूरी चाहिए। नहीं कि अगर इरेगुलरिटी है तो उसका मतलब है पीसीओएस ही है। बिल्कुल, दोनों बातें, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारे ऐसे टेल साइंस हो सकते हैं जो कि अगर एब्नॉर्मैलिटी आ रही है कहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वही मसला हो। उसका सिम्पटम जो है वो कहीं न कहीं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के गड़बड़ में या मेटाबॉलिक हेल्थ की गड़बड़ में जुड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो पीसीओएस का मतलब ये है कि अगर आपको स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, बालों के मसले आ रहे हैं, स्किन के क्या मसले हैं वो हम आगे बात कर भी रहे होंगे, हार्मोन्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके अलावा स्ट्रेस है, स्लीप साइकिल है, इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है, यू नेम, ये सारी चीज़ें आपको गूगल करने से मिल भी जाएंगी। हाँ। लेकिन गूगल करने से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलेंगी, आज ऑब्वियसली आपके सवाल भी उसी तरह के होंगे तो मैं जवाब देती हाँ, जाऊँगी। नहीं, डेफिनेटली हम आपसे जानना भी चाहेंगे ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। Yeah. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं उनका ओपिनियन लें और उनको जो है ये आई थिंक अपॉर्चुनिटी दें कि वो आके अपनी जो वॉइस और अपने जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि पीसीओएस जो है उसको अगर जब भी किसी को डायग्नोज होता है तो सबसे पहला तो डर जो बैठ जाता है कि शायद ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, कि ये डिजीज़ है या नहीं, पहले तो ये बताएं। और दूसरा बताएं कि इज़ इट अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन या ये रिवर्सिबल भी है कि टोटली आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, पीसीओडी और पीसीओएस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी हम क्योंकि पीसीओएस की बात कर रहे हैं तो पीसीओएस का जो आखिरी एस है दैट स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो क्योर नहीं हो सकेगी लेकिन मैनेज फॉर श्योर हो सकेगी।
बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में या कंटेंट में ये कहती हूँ कि पीसीओएस जो है ना, ये फर्स्ट कज़न है डायबिटीज़ की। एक आएगा तो दूसरा इज़ बाउंड टू कम, हाँ। क्योंकि इतनी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं और बीमारी की जड़ शुरू हो रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, या आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, हुँ, या आप जिस तरह का रूटीन आपका लाइफ लॉन्ग 10 12 15 20 साल आपने चलाया है और अपनी हाँ। बॉडी को आपने हैवी कार्ब लोड का आदी बना दिया है हुँ, इन द नेम ऑफ के जी हम तो खाने के लिए जीते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जन्म ले रहे होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़राब होगी, एड्रेनल स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस तो हम वैसे फ़र्स्ट समझते हैं अपना लेना, हुँ, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जो कि हम लोगों की और अपने इमोशंस की वजह से लेते हैं, हो सकता है वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जिसमें हुँ, सबसे बड़ा फैक्टर मैं समझती हूँ हमने अपनी नींद बर्बाद कर दी है। हाँ। हम रात को सोना जो है वो गुनाह समझते हैं, हम हुँ, सोचते हैं कि कुछ जुल्म हो गया, इंटरनेट बंद हो गया है, हाँ। नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, तो हाँ, अब हमें सोना ही और पड़ेगा। 1 बज जाए वो ऐसे लगता है अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, हाँ, अभी तो हाँ। मुझे पर्सनली भी ऐसे लगता है हुँ, क्योंकि मेरी अपनी रूटीन स्लीप की बहुत ज़्यादा ख़राब रही हुँ। है। सो मच सो कि एवरीबॉडी हू नोज़ मी फ्रॉम 10 इयर्स अगो, वो उनको पता होगा कि ये वीकेंड पे पूरा सारा दिन सोती थी। अच्छा हाँ, ये भी बहुत होता है कि वीकडेज़ में वो नहीं नींद हाँ, पूरी नहीं हो रही तो वो हाँ, वीकेंड्स रखे होते हैं कि कोई नहीं वीकेंड पे हम अपना पूरा सो हाँ। के वो पूरा करें, बट आई थिंक दैट्स अनहेल्दी। हम आपकी एक एम्बिशियस देखिए, हम रेगुलर ओवर एम्बिशियस भी तो बहुत है ना। हुँ, हमने बर्नआउट जो है उसको अपने ऊपर मेडल की तरह सजाना भी तो होता है ना। हुँ, तो हम कहते हैं जी हाँ, हम इतने ओवर वेरी ट्रू। एम्बिशियस हैं, मैं खुद भी इतनी ओवर एम्बिशियस थी कि मैं 2 जॉब्स कर रही थी। मैं हाँ, साथ फुल टाइम एमफिल प्रोग्राम में एनरोल्ड भी थी, तो मैं ओह माय क्लासेस भी गॉड! लेती थी, मैं पढ़ भी रही तो थी, मैं आपको अपनी। वो सुपर वुमन का लेबल मिला? हाँ, जी, जी, जी। पता नहीं वो कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहा यहाँ अच्छा। पे। लेकिन हाँ, हेल्थ ज़रूर बर्बाद हुई, हाँ, सर्केडियन रिदम तबाह हो गया, हुँ, कॉर्टिसोल वेंट थ्रू द रूफ, और हाँ, उसकी वजह से वेट फ्लक्चुएशंस जितनी ज़्यादा आई वो मैं आपको बता भी हुँ, नहीं सकती। एकदम से वेट लॉस हो जाएगा और फिर हाँ, एकदम से आपके बगैर कुछ खाए पिए मतलब मैं 52 से 72 केजीज़ पे चली गई। सो यू अच्छा, कैन इमेजिन के द काइंड ऑफ जर्नी दैट आई हैड थ्रू हुँ, पीसीओएस, इट वाज़ टॉर्मेंटिंग। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अभी बात भी की ना शुरू में कि मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हुँ। होती है। मेंटल हेल्थ को तो हम कुछ देखें नहीं समझते हाँ, हम क्योंकि वो हेल्थ को नज़र कुछ नहीं नहीं आती। समझते। आप जैसे आपने शुरू में भी हाँ, बात की कि जब तक वो बैटरी फ़ोन की बैटरी की तरह हमारी बिल्कुल मतलब बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, आपकी हुँ, लिपिड प्रोफ़ाइल है और चीज़ें शुगर या ब्लड प्रेशर हम समझते हैं कि जो 60 इयर्स एंड अबव है ना, उसी के ऊपर फ़र्ज़ है ये टेस्ट करवाना। हुँ, और वही बात है बाय द टाइम जब हमें पता चलता है इट्स टू लेट। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि पीसीओएस के हवाले से स्पेसिफ़िकली अगर मैं पूछूँ किस एज में इसके साइंस और सिम्टम्स लड़कियों में शो होने शुरू हो जाते हैं और कौन सी एज है जिसमें आप समझती हैं कि डॉक्टर के पास जाके एक दफ़ा चेक लाजमी करवाना चाहिए? अच्छा, चेक करवाने की जो बात है ना, वो तो मैं समझती हूँ कि ये किसी के बाप पे नहीं, आपके अपने ऊपर एहसान है। तो हमें बहैसियत कौम अपना हुँ, जो चेकअप है ना उसको रेगुलर रखना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जी कौन पैसे बना रहा है इसमें से। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन, सो आई गेट टू हेयर अ लॉट ऑफ दिस कि जी लैब्स पैसे बना रही हैं, डॉक्टर्स हाँ, पैसे बना, ज़रूर। बिल्कुल। आप सुबह उठ के रोज़ दाँत ब्रश करते हैं तो देखें कोलगेट भी तो पैसे बना रहा हाँ, है। तो क्या आप इस डर से दाँत ब्रश करना छोड़ देंगे कि जी हाँ, टूथपेस्ट कंपनी की बिक्री हो हाँ। जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। हम ऐसी कौम है मतलब कि जो लैब टेस्ट नेगेटिविटी करा भी बहुत लें ज़्यादा ना, बड़ी भरी हुई है ना? अगर हम लैब टेस्ट सामना करा भी लेते हैं ना, तो वो सही आ जाते तो हम कहते हैं यार एਵੇਂ पैसे ज़ाया कीते। हाँ, ये बहुत ये तो बिल्कुल कॉमन ठीक आया, पॉइंट पैसे है। ज़ाया हो गए। असल में इसके साथ ना बहुत पेनफुल स्टोरीज़ जुड़ी हैं। जैसे हमारे प्रोफ़ेशनल नेटवर्क में एक बहुत यंग लैड, एक बड़ा कॉम्पिटेंट बच्चा है। ही केम फ्रॉम कराची, ही वाज़ वर्किंग इन लाहौर, वी न्यू हिम, ही वाज़ ऑल ओवर द प्लेस, ही वाज़ वर्किंग वेरी गुड। एंड वन फाइन डे वी फाइंड आउट कि जी वो किडनी फेलियर के साथ ना SIUT से अपना ट्रीटमेंट अच्छा। करा रहा है। इट केम एज़ अ शॉक टू मी। और हुँ, वो एंड ironically enough he was working in a diagnostic setup, दूसरों को टेस्ट बेच रहा है वो। हुँ। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 24-25 साल का बंदा जो है वो किडनी फेलियर के साथ कैसे डायग्नोस हाँ, हो तो सकता सर है, ना राइट? आप यही देखें अभी हमें पास्ट में रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि बिल्कुल एक हेल्दी एथलीट है हाँ, जिम कर रहा है या इवन क्रिकेटर है वो पिच पे ही इज प्लेइंग और एकदम कार्डियक अरेस्ट हुआ बिल्कुल। कार्डियक हाँ, अरेस्ट भी ऐसी और हम कहते हैं नौजवानों में हुँ। एकदम से हो गया तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड हाँ, आपको हाँ, पता नहीं होता क्योंकि आप कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं बिल्कुल। आप उसको बस इग्नोर कर रहे होते हैं साइंस एंड हुँ। सिम्टम्स को
सो दिस सो इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पीसीओएस, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पीसीओएस जो है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड मसला है। तो जैसे ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होगा, प्यूबर्टी हिट्स, चाहे वो अभी तो खैर बहुत अर्ली ऑनसेट हो गया है हाँ। प्यूबर्टी का, 8 9 10 साल की हम्म। बच्चियों में भी सुना है। अच्छा। तो जब से आपकी प्यूबर्टी शुरू हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका एक्टिवेट हुआ, तब से लेकर मीनोपॉज तक आपने स्क्रीनिंग कराते रहना है। कुछ टेल टेल साइंस हैं जो कि आपको गूगल पे वैसे ही टॉप ऑफ द लिस्ट मिल जाते हैं, मैं उसके अलावा भी बात कर रही हूँ। अगर आपके इरेगुलर साइकिल्स नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी अगर पीसीओएस है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी के दौरान भी डेफिनेटली कर सकते हैं। बात करेंगे इसके अभी। ऊपर भी हाँ। हम तफसील से बात करेंगे, हाँ। लेकिन ये भी एक टेल टेल साइन नहीं है। अगर आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्लीप किसी भी तरह नॉर्मल हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की और अपना अपना पीसीओएस पैनल कराने की ज़रूरत है। अच्छा सना, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपके साथ चल रही है। अब जैसे शुरू में आपने कहा कि अगर इरेगुलर पीरियड्स जो हैं दैट डज नॉट मीन के पीसीओएस ही है, तो मुझे ये बताएंगे मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं जो बताते हैं आपको कि डेफिनेटली पीसीओएस की तरफ जा रही है आपकी बॉडी, या पीसीओएस हो सकता है। अच्छा, टेल टेल साइंस में एक तो इरेगुलर पीरियड ही है। दूसरा ये है कि अगर इफ़ यू आर अनमैरिड, तब तक तो फर्टिलिटी का प्रोफाइल भी नहीं कराते, आपको पता भी नहीं होता। एक चीज़ जो है, सडन वेट फ्लक्चुएशन, वेट गेन या वेट लॉस, बिला वजह की इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बिला वजह की क्रेविंग्स होंगी आपको, वक्त बे वक्त आपको शुगर खाने का या कार्ब्स स्टफ करने का दिल करेगा। ये जो मिडनाइट बिंजिंग हम फूड पांडा पे मेहरबानियाँ करते हैं, ये भी उन्हीं उसी का ही हिस्सा है। उसके बाद जहाँ पे कॉस्मेटिक या एस्थेटिक चीज़ें हैं ना जो आपको नज़र आ रही हैं, उसमें आपकी स्किन के और बालों के मसले बहुत शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी अच्छा। बहुत शदीद किस्म की एक्टिव एक्नी होगी, पीरियड्स के पास जाके और शदीद हो जाएगी, और ये पूरी बॉडी पे हो सकती है, सिर्फ फेस की बात नहीं अच्छा। कर रही मैं, ये सेंसिटिव एरियाज पे भी हो सकती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे बाल होने चाहिए, यानी सर पे बाल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि मेल हार्मोन डिरेंज हो गया आपका प्रोफाइल, हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा किक करने लग जाएगा, या एड्रीनल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस की तरह हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगी, रिसीडिंग हेयर लाइन बन जाएगी। और बिल्कुल उसी तरह टेस्टोस्टेरोन की ही वजह से आपका हिर्सुटिज्म भी शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव बॉडी हेयर ऑन ऑल द प्लेसेस वेयर दे आर नॉट सपोज टू बी देयर इन विमेन स्पेशली। उसके अलावा बहुत एक और टेल साइन जो अभी हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्च देखा है उसमें, वो है ऑयली स्किन। अच्छा। आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे, आपका लैब रिजल्ट भी बिल्कुल सही आएगा, लेकिन उसके बावजूद आप पीसीओ से डायग्नोस हो के आप इनोसिटोल खा रहे होंगे, या आप ग्लूकोफेज पे लग चुके होंगे, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कर रही होगी, बालों में अच्छा। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हाँ। आएगा, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फेस के ऊपर पहले अगर टी जोन बनता था तो पूरा फेस ही आपका ऑयल रिफाइनरी की अच्छा। शक्ल पेश अच्छा, करेगा। हाँ, मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो स्किन का कोई इशू है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पीसीओएस भी है, शुड गेट डेफिनेटली, योरसेल्फ हाँ चेक। डेफिनेटली। अच्छा, एक्नी की बात कर ली हमने, ऑयली स्किन की बात कर ली, इसके अलावा आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा हाई होता भी है, हम खुद भी करते हैं, तो वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे अगेन हम बहुत ज़्यादा आईरिडीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक पर्सनल स्टोरी है कि जब वेट गेन या वेट फ्लक्चुएशन की वजह से आप क्रैश डाइट्स पे जाते हैं, अपने हार्मोन्स का मज़ीद बेड़ा गर्क करते हैं आप, इंसुलिन आपका थ्रू द रूफ चला जाता है जब आप सारा सारा दिन कुछ नहीं खाते। अब हमारी एक क्लाइंट आई, उन्होंने कहा कि जी मुझे ना किसी ने बताया कि आपने पीसीओएस को कंट्रोल करना है ना, तो आपको अर्ली डिनर करना चाहिए। तो मैंने कहा आप कितना अर्ली डिनर करती हैं? उन्होंने कहा मसला ये है कि मैं अब अर्ली डिनर की बजाय मैं डबल डिनर करने लगी हूँ, क्योंकि 7 बजे मैं अर्ली डिनर कर लेती हूँ, बट आई डोंट स्लीप अंटिल 12, तो मुझे 11 बजे फिर भूख लग जाती है, तो फिर मैं दोबारा कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, और खाने के 1 घंटे बाद ही मैं सो जाती हूँ। सना बिल्कुल, क्योंकि देखें देयर इज़ नॉट कोई एक फार्मूला नहीं है दैट फिट्स फॉर ऑल। अगर अर्ली डिनर आप किसी को रिकमेंड करेंगे आप अर्ली डिनर कर लो, बट उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको रात को लोग अक्सर, अब क्योंकि दे आर वर्किंग, तो आप उनको अर्ली डिनर का सजेस्ट तो कर देते हैं, बट बाय द टाइम वो रात और होती जाती है, तो वो क्रेविंग्स होती हैं, दे एंड अप ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, जो कि वर्स करता है फिर प्रॉब्लम को। सो ये आपने बड़ी अहम बात की है। अच्छा, साइंस और सिम्टम्स की तो हमने जिक्र कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि टेस्ट कौन से होते हैं जो ये डायग्नोज करने में आपको हेल्प करते हैं? जैसा अल्ट्रासाउंड कहते हैं, करवाएं आप, और सिस अगर आपकी ओवरीज में हैं तो यू हैव पीसीओएस एंड ऑल ऑफ दैट। सो कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो पीसीओएस को स्पेसिफिकली डायग्नोज करते हैं? अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही क्योंकि बात हो रही है, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले 2 चीज़ें आएंगी आपकी। एक तो आपका हार्मोनल प्रोफाइल आता है,
जिसमें आप सारे हार्मोन्स की रेंज अपनी चेक करते हैं, जिसमें LH है, FSH है, और इस तरह के अगर आप फर्टिलिटी प्रोफाइल भी साथ करा रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है आपके ओवेरियन रिजर्व वो सारे टेस्ट भी शामिल होंगे। लेकिन आप किसी भी अच्छी लैब से अगर जाके उनको बताएंगे ना कि जी आपने PCOS का प्रोफाइल कराना है, तो आपको पूरे टेस्ट की रेंज बता देंगे। वो आपका कराना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि वो सेकेंड डे ऑफ योर पीरियड पे होता है। और उसके बाद अगर आप फर्टिलिटी के एम के साथ जा रहे हैं तो फिर 12th डे ऑफ योर साइकिल के ऊपर अल्ट्रासाउंड भी होता है, और उसके अंदर आपको बेसिकली पता चल रहा होता है कि क्या सिचुएशन है आपकी ओवरीज की, यूट्रस की, ट्यूब्स की, ये वो सारी जो भी आपने बेसिकली फोकस करना है। और यहाँ पे मैं आपके पॉडकास्ट के तवसत से ना एक बात कहना चाहती हूँ अपने जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं और गायनोकोलॉजिस्ट हैं कि PCOS हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई भी मसला हो, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड टॉर्मेंटिंग जर्नी फॉर द पेशेंट. The least you can do is to be kind and be open to their questions. वेरी वेल सेड. ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिकल इशू कोई भी हो, चाहे वो माइनर सा हो, इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. और जब आप जा रहे होते हैं, वैसे तो जैसे शुरू में हमने बात की, लोग इतना रिलक्टेंट होते हैं टेस्ट करवाने के और डॉक्टर, लेकिन अगर वो चले ही गए हैं तो वो डॉक्टर्स भी ऐसा उनको ट्रीट करते हैं कि वो वहाँ से बिल्कुल ही डीमोटिवेट, डिसहार्टेंड हो जाते हैं. तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मच नीडेड मैसेज जो आपने कन्वे की है. अच्छा, मुझे बताएं, हम डायग्नोसिस की बात करें तो सिस्ट अगर ओवरीज में मौजूद है, डज दैट नेसेसरली मीन्स कि PCOS है? और PCOS में मतलब सिस्ट होना लाजमी है, होती हैं सब पेशेंट्स की सिस्ट होती हैं जो PCOS से गुजर रहे हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है. बहुत दफ़ा पेशेंट्स में सिस्ट नहीं भी होती, सिर्फ हार्मोनल प्रोफाइल डिरेंज हुआ हुआ होता है. एड्रीनल स्ट्रेस की जैसे मैंने बात की, जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो मैंने कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं देखी. हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बात हो रही है. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिस्ट भी पाई जाएंगी. एक और चीज़ जो मैं आपने यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे मैं अभी ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि आई हैव बीन टू द टॉप names of Lahore in gynecology. Not, unfortunately, not one of them was helpful in PCOS. I'm not saying कि gynecologists help नहीं करती. मैं ये भी अर्ज नहीं कर रही लोगों को कि ChatGPT से और गूगल से पूछ के अपना इलाज कर लें, बट यू शुड बी इन्फॉर्म्ड इनफ अबाउट योर बॉडी. फेमफिट जो है वो सिर्फ सप्लीमेंट्स का ब्रांड नहीं है. इट ऑल स्टार्टेड एज अ मूवमेंट बाय स्पीकिंग अबाउट इट. क्योंकि हम इतने सिंपल केसेस आमना देख चुके हैं जिसमें पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी से मुराद मैं इसलिए पढ़ी लिखी पे जोर दे रही हूँ कि दे आर प्रिविलेज इनफ फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजा गया, पढ़ाया गया, वो अच्छी जगहों पे जॉब कर रही हैं, विच मीन्स कि वो इलाज भी अफोर्ड कर सकती हैं. उनके पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस भी है उनके पास, एंड दे कैन derive some conclusion or inference from the information as well. ये एक बहुत बड़ा privilege है, ठीक है. उसके बावजूद डॉक्टर्स ने उनके इरेगुलर पीरियड्स की वजह से नो सिस्ट प्रेजेंट, या इतनी सिस्ट जो आप इंजेक्शन से एस्पिरेट करके पानी निकाल सकते थे, डॉक्टर्स ने उनकी लेप्रोटमीज की हुई हैं. My God. And there was, I always discuss one case of Allied Hospital, फैसलाबाद, जिसमें एक बच्ची जिसको इरेगुलर पीरियड्स के साथ वो लेके गए थे पेरेंट्स, और डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को स्टिग्मा मैग्नीफाई करके दिखाया कि जी बच्चे की शादी नहीं होगी अगर देखें किसी को पता चल गया, आप फ़ौरन देखें मेरे इस लोकल अस्पताल में एडमिट कराएं और इसका ऑपरेशन करा लें. पेरेंट्स बेचारे डिडंट नो बेटर, उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, और वो डॉक्टर ने इतना बुरे तरीके से उसको ट्रीट किया, जो बाद में अलाइड हॉस्पिटल लाई गई वो बच्ची 54 डेज़ के बाद शी एक्सपायर्ड. Oh my God. क्योंकि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसकी डिटेल्स बहुत गोरी हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मैंने इस पर बहुत फोरम्स पे बात की हुई है. तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहला फ़र्ज़ बॉडी के ऊपर ना लड़कियों का खुद का है. हम देखें, हमें बच्चे पैदा करने का हमें बहुत शौक है माशाल्लाह से, लेकिन बच्चे का CTG कैसे चेक करना है, CTG ग्राफ कौन सी बला का नाम है, कंसल्टेंट कौन सा चूज़ करना चाहिए जिसके पास किस किस चीज़ की कैपेसिटी हो. ये जो हम छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी की बातें करते हैं, व्हाट एक्चुअली गोज इन दोज प्रोसेसेस वी डोंट, आई एम सॉरी बट वी डोंट गिव अ डैम हूट अबाउट इट. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि आज सफ़ायर पे सेल लगी हुई है, आज मैंने शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक लगानी है, यू नो. तो लड़कियों का ये आपके पॉडकास्ट में, और PCOS पे हम बात क्यों कर रहे हैं, PCOS पे तो हर बंदा बात कर रहा है आजकल.
मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात इसलिए कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हम ये बता सकें कि हमारे सिन्फ की ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ, उनका पहला फ़र्ज़ ये है कि वो अपनी बॉडी को जानें। डेफिनेटली। उसके बाद की इसके अलावा स्टोरी। उनको फैमिली सपोर्ट भी तो चाहिए होता है। देखिए, अब बिल्कुल। जब एक बच्ची बड़ी हो रही होती है, उसको नहीं पता होता क्या हुँ, चेंजेस उसकी बॉडी में आ रही हैं या व्हाट टू एक्सपेक्ट, आई वुड से। इवन जो जब पीरियड्स होते हैं हाँ, तो शी गेट्स स्केयर्ड कि पता स्केरी नहीं थिंग, क्या हो गया, हाँ, बिकॉज़ शी बिल्कुल। डज़न्ट नो एनीथिंग। तो हुँ, आई थिंक मदर्स की एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि एब्सोल्युटली। यू नो वी नीड टू डिस्कस दिस ओपनली। हुँ, अब वो आई डोंट थिंक ज़माना है कि इसको छुपा के, और हुँ, इवन अगर कोई लड़की इस बारे में बात भी करना चाहती है तो उसको एक बात चुप करवा दिया जाता है हुँ, कि इसको आपने ओपनली नहीं डिस्कस करना हो, बस ऐसे ऐसे, मतलब इतनी डिटेल में नहीं डिस्कशन होती। तो आई थिंक वी नीड टू एजुकेट मदर्स एज वेल कि यस। वो ओपनली डिस्कस करें अपनी डॉटर्स के साथ इसके देखिए, ऊपर। हमारा सिंपल सा एक मसला है और उसको हल करने का सिंपल तरीका है। हम हर उस बात से हमें शर्म आती है जिसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें जहालत से शर्म आनी चाहिए, हमें लैक ऑफ नॉलेज से शर्माना चाहिए, हम हम्म। उससे नहीं शर्माते। हम्म। हम जिन बातों को करने की ज़रूरत होती है, हम उन बातों से शर्माते हैं। एग्जैक्टली। महज़्ज़ब कौमें जो हैं, उनमें तो देखें लोगों ने एचआर फंक्शंस ने, कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ने पीरियड्स की छुट्टियाँ दी हुई हैं। छुट्टियां दी हुई हैं, ठीक है? बिल्कुल। वो इसलिए नहीं कि डिस्मेनोरिया है और पेन हो रही है। हम्म। और ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, कि डिस्मेनोरिया इज़ नॉट नॉर्मल। वी हमने हमारा पाकिस्तानी या बरे-सगीर की औरतों का मसला ये है कि हमने हर दर्द देती हुई चीज़ को मेडल बना के ना अपने सर पे हाँ। ताज बना के सजा लिए। चाहे वो बर्नआउट हो या चाहे अननेसेसरी पेन या अब्यूज़ बर्दाश्त करना हम्म। हो, आई ऐसा थिंक नहीं है। विक्टिम, हमें अपने हाँ, आप को विक्टिमाइज करना और विक्टिम रोल प्ले करना, आई थिंक पता नहीं क्यों इतना उसको ग्लोरीफाई कर दिया जी, गया है। बिल्कुल। और हमें उसमें एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि हमें ये मसला है। हुँ, तो आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त इसके ऊपर गुफ्तगू की है। अच्छा सना, हमने साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस कर लिए, हमने ट्रीटमेंट्स डिस्कस कर लिए। लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज एज वेल। शुरू कहाँ से होता है? मैं आपको जैसे बताऊँ, मैंने जो कॉमनली सुना है, किसी को पीसीओएस डायग्नोज हो गया घर में, तो उसकी कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार ये कह देगी कि ये जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती है, हुँ, इसकी वजह से हो गया है, इसकी नींद नहीं ठीक, इसका लाइफस्टाइल नहीं ठीक। मतलब वो ऑलरेडी एक लड़की जो है वो सफ़र कर रही है एक प्रॉब्लम से, और हुँ, आप उसी को उस दोबारा ब्लेम करी जा रहे हैं। तो उसकी आई थिंक मेंटल कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती हुँ। कि वो इतना स्ट्रेस और इतने वो ले सके। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कॉजेज में? आप क्या समझती हैं कि कौन सी जंक फूड वाकई एक है इसकी रीज़न, या कोई और कॉजेज भी हो सकती हैं? अब ना देखें, किसी भी डिज़ीज़ को या प्रॉब्लम को लेके ना 2-3 तरह की कॉजेज़ होती हैं। एक तो है आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एनवायरनमेंट, या आपका लाइफ स्ट्रीम या आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। और दूसरी चीज़ होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन। मैं ये समझती हूँ कि पीसीओएस का अम्ब्रेला जितना फैला हुआ है ना, क्योंकि हम सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम का हम्म। मतलब है कि इसमें 8, 10, 12 चीज़ें इस पेंडोरा बॉक्स से निकलेंगी ही हाँ। निकलेंगी। और उसमें सबसे बड़ी और सबसे तकलीफदेह चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक बहुत बड़ा रोल इसी चीज़ का है कि आपकी बॉडी में शुगर कितनी आ रही है, आपका आपका ब्लड शुगर को कितना पहचान पा रहा है, और अगर नहीं पहचान पा रहा लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है एंड तो और शुगर मीन्स, कितना सॉरी मांग टू रहा है। इंटरप्ट यू, शुगर मीन्स एवरीथिंग, रोटी चावल। शुगर मीन्स ऑल द कार्ब्स, हाँ। या। नॉट सिर्फ चीनी और शक्कर। हम्म। शुगर का मतलब है वो सारे के सारे कार्ब्स जिनको जो आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर की इंस्टेंट स्पाइक दे रहे हैं, हम्म। जिसमें इवन चावल है, रोटी है, पास्ताज आलू है, हैं, आलू सीरियल्स, हैं, सब हाँ, कुछ। हाँ। सीरियल्स हैं, ये सब कुछ आ जाता है। हम्म। अच्छा, आपने और सिर्फ फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके ब्लड शुगर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपके स्किन के मसलों को भी हम्म। डिस्टर्ब कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बच्ची आई, शी वाज 23 इयर्स ओल्ड, और उसके ना गर्दन के ऊपर ना आमना बहुत ज़्यादा ना वो काले काले निशान थे। हाइपर पिगमेंटेशन हाँ थी। जी, हाइपर हाँ। पिगमेंटेशन, लेकिन वो जो नाइगेरिकन्स वाली कंडीशन होती है ना, ओके। वेलवेटी टेक्सचर्ड अच्छा। ब्लैक स्किन। तो उसकी मदर इस बात को लेके आई थी, अभी भी वो ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके नहीं आई थी। उन्होंने कहा अच्छा। जी बच्ची की शादी होने वाली है, तो उन्होंने ना जी हमें किसी ने बताया कि जी आप ना इसकी कोई दवाई देती हैं, तो आप बताएं कि ये बच्ची की स्किन क्यों इतनी काली हो रही है। मैं इसको कहती हूँ कि ये लूफा से रगड़ रगड़ के नहाए, ये फिर भी नहाती भी है, उसको साबुन भी लगाती है, रगड़ती भी है, ये हम्म। साफ़ नहीं हो रही। तो उसके स्किन फोल्ड्स में भी वो सारा का सारा कालक थी और हम्म। हाइपर पिगमेंटेशन थी। उसके एल्बोज पे वही जो टेल टेल साइंस होते हैं, गर्दन पे भी हम्म। वो बने हुए थे उस तरह के स्ट्रीक्स, और वो साफ़ नहीं हो रहे थे।
अच्छा, उसको हमने कहा कि आपका लाइफ़स्टाइल हम थोड़ा-सा मैनेज करेंगे, तकरीबन 2 महीने हम आपको एक regime पे चलाएँगे, उसमें कोई उसने कहा जी नहीं-नहीं मुझे डाइट नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं डाइट नहीं करा रहे हम, हाँ। वेट लॉस की तरफ नहीं जा रहे, हम आपकी सिर्फ डाइट जो आप खा रही हैं ना उसको हम ट्वीक करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी दोस्त हैं एस्थेटिक फिजिशियंस, उनके पास भी जो बहुत सारे लोग मसले लेके आते हैं ना, वो पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुए होते हैं। हाँ। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे आपने शुरू में कहा, ज़रूरी नहीं है कि वो इट शुड ऑलवेज स्टेम टू पीसीओएस, हुँ। इट्स नॉट नेसेसरी, बट येस इट कैन हैपन। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में मैं समझती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का शायद उस तरह से थोड़ा रोल होगा, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का तो भाई बहुत बड़ा रोल है। और बहुत बड़ा लाइफस्टाइल में ये है कि आप कितना खाते हो, किस वक्त खाते हो और खा के बैठे रहते हो। मेरी तरह हाँ। जैसे मैं थी 2 साल पहले हुँ। तक कि मैंने खाया, मैं बैठी रही, मैं काम कर रही हूँ, मैं हुँ। बैठी रही हूँ, और उसके बाद मैंने फिर खाया और फिर मैं बैठी रही, और फिर मैं क्योंकि आई वाज टू टायर्ड बाय द टाइम आई वाज बैक फ्रॉम द हुँ। ऑफिस, तो मैं सो गई। मेरे ज़िंदगी में कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मेडिटेशन का एम भी मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में वॉक तक नहीं है, क्योंकि आई एम टू टायर्ड यू नो। यस। और मैं समझती हूँ कि मैंने घर में जो कपड़े धो लिए, हाँ। बोरियां लगा हाउस ली, झाड़ू चोर्स। लगा लिया, ये इनफ वर्कआउट है मेरे लिए। हुँ। ऐसा नहीं है। या इवन लोग 1 आवर की वॉक करके समझते हैं बहुत बड़ा एहसान कर हाँ, लिया अपनी बॉडी पे। हाँ। यू हैव टू बी फिज़िकली और एक्टिव स- थ्रू आउट द डे। और बहुत बड़ी मिस्टेक जो जिम ट्रेनर्स या फिटनेस ट्रेनर्स भी करते हैं, वो भी मैं आज बता देती हूँ कि जब आपके पास कोई पेशेंट पीसीओएस के साथ आता है और वो उसकी मेजर कंप्लेन आपके मुताबिक ये होती है कि जी वेट गेन हुआ हुआ है, तो वेट को मैनेज करना है या कम करना है, और वो साथ कोई डाइट रिजीम भी कर रहे होते हैं, तो आप उनको कार्डियो पर क्यों लगाते हो भाई? हुँ। उनका कॉर्टिज़ोल इज़ ऑलरेडी थ्रू द रूफ। हाँ। आप कार्डियो करवा के उनका कॉर्टिज़ोल मज़ीद डिरेंज करते हैं। वो जो मर्ज़ी डाइट कर लें, उनका कभी भी वेट कम नहीं हो सकता, नहीं होगा। उनके हार्मोन्स कभी भी वापस रेंज में नहीं आ सकते। हुँ। उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हुँ। उनको स्लो वेटेड वर्कआउट्स की ज़रूरत है। तो ये बच्चियों को, लड़कियों को खुद भी पता होना चाहिए। जिम सिर्फ तब मत जाएँ और एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में सिर्फ तब मत पढ़ें जब आपकी शादी होने वाली है या आपने पोस्टपार्टम वेट लॉस हाँ। करना है। इसकी ये तो आपकी रिजीम है। हुँ। इसको फैशन या लग्ज़री समझना बंद करेंगे, हाँ। अपना लाइफ़स्टाइल इंसानों की तरह जब गुज़ारेंगे ना, हाँ। तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी, पीसीओएस अब मैनेज या तो नहीं होगा, या अगर हो हुँ। गया है तो मैनेज हो आई जाएगा। थिंक लाइफस्टाइल में हम अगर हम किसी से बात करते हैं तो कि लाइफस्टाइल चेंज करें तो मेजरली जैसे आपने भी कहा आपके पास क्लाइंट आई थी उन्होंने कहा मुझे डाइट नहीं चाहिए, तो यही समझा जाता है कि लाइफस्टाइल में शायद डाइट है कि डाइट आप जंक फूड हुँ, छोड़ दो, हेल्दी ईटिंग क्लीन ईटिंग कर लो, बट आई थिंक लाइफस्टाइल जो है ना वो एक बहुत बड़ी टर्म है। उसमें आपका हुँ, हाइड्रेशन स्टेटस, आप बिल्कुल। पानी कितना पी रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सो आई थिंक ओवरऑल और स्लीपिंग देखिए, पैटर्न। माइंडफुल ईटिंग हम नहीं करते। आपसे हम्म। बेहतर ये कौन जानता है? आपके हम्म। पास तो आई एम श्योर कि बहुत लोग ऐसे आते होंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जहाँ पे डायबिटीज़ में तो हम वी आर टॉपिंग द चार्ट ना, हाँ। हम पहले नंबर पे दुनिया में। हाँ। आई एम श्योर कि हम पीसीओएस में भी कोई पहले दूसरे नंबर हाँ। पे ही हैं। ये जो नेशनल सर्वेज है ना, ये पूरा डेटा कवर नहीं कर रहे, ये तो क्योंकि हम कहते हैं। छुपाते भी हैं ना, हाँ, हम बताते भी तो नहीं हाँ, है। स्टिग्मा भी तो है ना। हाँ। तो बहुत सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की जो बात कर रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट द होल पिक्चर। तो ख़ास तौर पे जहाँ पे हम लाइफस्टाइल रिजीम की बात कर रहे हैं, पीसीओएस पे इतना रौला डाल रहे हैं, वी आर टॉपिंग द चार्ट इन इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिजीजेस। हुँ। उसके साथ साथ हम गट हेल्थ के ऊपर, हाँ, माइंडफुल ईटिंग के ऊपर, आई एम श्योर आपके पास आईबीएस के कॉन्स्टिपेशन, डेफ़िनिटली। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हाँ। के केसेस आते होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी तो इनफर्टिलिटी और पीसीओएस के प्रोफाइल में दे आर एडिंग ऑन। हाँ। और अगेन आईबीएस क्यों हो रहा है? आपके लाइफस्टाइल की वजह से। हुँ। आपको कार्ब ही खाने हैं, आपको नशास्ता अपनी बॉडी में डालना है, आपको बेकरी खाने में प्राइड लेते हो, हाँ। ठीक है? केक्स के बगैर आपकी इट्स ज़िंदगी नहीं जस्ट अ गुज़रती। बिस्किट, इट्स जस्ट अ केक। जस्ट जस्ट अ नान खताई, हाँ। जस्ट अ बाकर खानी। हाँ। और कौमों ने अपने फ़ख्र बनाए हुए हैं कि जी हम हैं और हम ये ना खाएँ तो हम कैसे हाँ। हुए? और फलाने इस यहाँ पे ढिमकाने। मैं एक बात ये भी करूँगी कि जैसे कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो एक चाय के साथ बेकरी आइटम्स ना हो ना तो वो मेहमान की तौहीन है जी, कि बिल्कुल। आपने उनको सर्व नहीं जी, किया बिल्कुल। प्रॉपर। तो आई थिंक ये भी हमारे कल्चरल हुँ, इश्यूज भी इतने ज़्यादा हैं कि हुँ, जिसकी वजह से सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, अब बहुत अहम बात जो हम करना चाहते हैं आपसे वो ये है कि इनफर्टिलिटी, जब पीसीओएस का नाम ही सुना जाता है, कोई भी हार्मोनल इशू पता चलता है इस औरत में ये इशू है, तो मदर्स भी ज़्यादा कंसर्न यही होती हैं कि अब ये कंसीव नहीं कर पाएगी, या जैसे आपने भी कहा कि शादी जब हो रही होती है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कंसीव कर पाएगी या नहीं।
तो इनफर्टिलिटी जो है वो क्या इसमें, जो अगर किसी को पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी का होना लाजमी है, या कितना इसका रिस्क है? देखिए, पीसीओएस का मतलब हमेशा इनफर्टिलिटी नहीं है। इनफर्टिलिटी होने के बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स भी हमारे पास आती हैं जिसमें जो पीसीओएस डायग्नोस्ड होती हैं लेकिन कंसीव किया होता है। बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिसमें एंडोमेट्रियोसिस के इम्पॉसिबल किस्म के केसेस होते हैं लेकिन कंसीव किया होता है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल टू हम्म। से। लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रेगनेंसी या कंसीव करना ना किसी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीसीओएस होके क्लियर हो चुकी होती है खातून, हम्म। उसके बावजूद कंसेप्शन नहीं हो रही थी, प्राइमरी इन्फर्टिलिटी होती है, एक दफ़ा हम्म। भी कभी कंसीव नहीं किया। समटाइम्स ऐसा होता है पहले 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद हाँ। सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी हो गई, या हम्म। सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी नहीं है तो रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या अगर फर्टिलिटी हो भी गई, कंसेप्शन हो गई तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अजाब है फिर अगेन। बिल्कुल। तो पीसीओएस या हार्मोनल डिरेंजमेंट इसमें ऐड ऑन ज़रूर करती है। मैं अगेन यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी का एम कोई भी रिजीम हो, चाहे वो प्रेगनेंसी है या चाहे हेल्दी रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट है, हम्म। जो कि मेरे नज़दीक आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी हाँ। चाहिए, लेकिन हम उसको बहैसियत कौम हम ऐसा नहीं समझते, होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। खुदा ना ख्वास्ता सर्वाइकल कैंसर या इस तरह के हाँ। और यूटेराइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर जब हो जाता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि प्रेगनेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कि हेल्थ मेंटेन करना। ऑब्वियसली हेल्थ। बीइंग अ डाइटिशियन हम्म। आई एम श्योर आपका पेशेंट एक्सपोजर मेरे से तो कहीं हम्म। गुना ज़्यादा है। आप एक बात दिल से बताइएगा, पैप स्मीयर टेस्ट कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में? हार्डली किसी को भी नहीं। आई मीन जब पता बहुत ही नहीं कम। है तो हाँ। करवाते कौन है? बिल्कुल। और जब करवाते ही नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कि वी आर लीस्ट कंसर्न। हमें सिर्फ हम्म। अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम इतने खुदगर्ज लोग हैं, हमें सिर्फ उससे बच्चा चाहिए, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। हाँ। लेकिन जिस एनवायरनमेंट में बच्चे ने परवरिश पानी है, नरिशमेंट लेनी है, खुराक लेनी है, रहना है 9 महीने, उसमें हम्म। ग्रो करना है, तो क्या आप एक हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जबकि आपने उसकी हेल्थ पे कभी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा भी नहीं है? आपको एग्जैक्टली। पता भी नहीं है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको क्या देना चाहिए, खाने में क्या फूड्स खाने चाहिए। हम हर खाने के बाद कोक पीना अपना फ़ख्र समझते हैं। मैं हाँ। बहुत ऐसी बच्चियों से मिलती हूँ जो 2 चीज़ों में प्राइड लेती हैं। एक, हम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं जी, हाँ। और दूसरा, हमारा हर दूसरे दिन बीपी लो होता है, हम तो ड्रिप लगवाते हैं तो ठीक होते हैं। हम्म। तो ये आदतें ना हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें ये फ़ॉल्स प्राइड का कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। मैं ये एग्जैक्टली। समझती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में जैसे आपके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड लोग जो हैं वो हम्म। इसको कवर करें। मैंने क्योंकि पब्लिक हेल्थ पढ़ी हुई है, तो मैं पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ ना, तो पीसीओएस माइंडसेट की बीमारी ज़्यादा है, उसके बिल्कुल। बाद ये मेटाबॉलिक है, हम्म। और इसके बाद ये रिप्रोडक्टिव है। एग्जैक्टली। तो इसको इसी ऑर्डर में करेक्ट करना पड़ेगा। वेरी वेल सेड सना। डेफिनेटली आपने ये जो मतलब बहुत यूज़फुल इंसाइट्स मैं कहती हूँ दी हैं। अच्छा सना, मुझे ये बताएंगे, बहुत सारी ख़वातीन जो है अपनी बेटियों को जब लेके भी जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो मैंने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत डरती हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो ना दे दी जाए। वो उनको ये होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, मज़ीद वर्स ना हो जाए, बस वो कहती है नेचुरली जो है ना वो इसका हो जाए। और सबसे पहले तो ये होता है कि घर में ही टोटके शुरू हो जाते हैं कि तुम ये वाला कहवा बना के पी लो, तुम ये वाला पानी पी लो, या डिफरेंट जो भी हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स है उसको इस्तेमाल करके कोई ऐसा पोशन बन जाए कि जिससे नेचुरली ठीक हो जाए। सो व्हाट डू यू थिंक के मेडिसिन्स और ये जो होम रेमेडीज़ हैं या हर्बल मेडिसिन्स इवन है, ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होती हैं? अच्छा, दैट वुड डिपेंड केस टू केस। अगेन, वन साइज वुड नॉट फिट ऑल। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन या पब्लिक इंटरेस्ट की हम एक बात करें अगर, तो पीसीओएस में ना सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, व्हाट इज़ द रूट कॉज। क्या वो आपके डाइटरी हैबिट्स की वजह से शुरू हो रहा है? क्या वो आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से शुरू हो रहा है? क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुरू हो रहा है? क्या आपके डाइट को और लाइफस्टाइल मैनेज करने से प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है या हम्म। नहीं? और अगर उसमें एलोपैथिक इंटरवेंशन की किस हद तक ज़रूरत है? डायग्नोसिस को इंटरप्रेट करना आपको खुद भी आना चाहिए।
और ज़ाहिर बात है अभी तो जैसे LLM मॉडल्स के इतने टूल्स भी हैं तो वो भी हेल्प कर देंगे हाँ। आपको, बट उसमें आप अगर एक आध सेकंड ओपिनियन भी ले लें तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बेहतर काम हो जाता है। तो आपको अपना डायग्नोसिस पहले तो खुद इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि आपकी लैब्स जो हैं वो क्या शो कर रही हैं, आपकी यस। अल्ट्रासाउंड या उसकी रिपोर्ट या आपका ओवरी का साइज़ या उसमें फॉलिकल्स का साइज़, ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रेंज क्या है, WHO ने क्या कहा है, इसके बारे में क्या ये सिर्फ सिफारिशें दी मेडिकल हुई हैं। स्टूडेंट्स का या जो मेडिकल प्रोफेशन उनका काम नहीं है, एवरी अदर पर्सन शुड हैव नहीं दिस जी, बेसिक नॉलेज। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको देखें, हम में से हर एक मेकअप एक्सपर्ट नहीं है आमना, लेकिन फिर भी हमें पता है कि जी ब्लेंडर का क्या काम है, कंसीलर का क्या इंटरेस्ट काम लेते हैं है, ना कलर उसमें। करेक्टर का क्या हाँ। काम है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके कंसीलर्स अच्छे होते अच्छे हैं, होते कौन सी हैं, फाउंडेशन हाँ। स्टिक करे। तो इसी तरह, और ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसमें आपने फिजिक्स की कैलकुलेशंस नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि नॉर्मल रेंज क्या है, रेफरेंस रेंज क्या रेकमेंड की जाती है, रॉटरडैम क्राइटेरिया क्या है। आई एम श्योर लड़कियों को नहीं पता होगा, नहीं लड़कियों पता। को ये ज़रूर पता होगा कि DHA वाली मेड आजकल वायरल हो रही है, तो पढ़ने वाली चीज़ें भी थोड़ी पढ़नी चाहिए। तो रॉटरडैम क्राइटेरिया क्या कहता है, PCOS पूरी दुनिया में किन चीज़ों और चेकलिस्ट की वजह से डायग्नोज होता है, उसको पढ़ के उसके बाद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा इसमें कौन सी रेमेडी हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, PCOS से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उन सब के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है जो घर के टोटके, हकीमी टोटके इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हकीम ने उस रील में बड़े ज़ोरों शोर से बताया होता है कि बस ये करके देखें, एक रात में मसला हल हो जाएगा। वो ये था कि मेरे फादर इन लॉ को 1 साल में को 5 बार निमोनिया हुआ, और ऑब्वियसली हम उनकी एलोपैथिक इंटरवेंशन ही कर रहे थे, उनको एलोपैथी की दवाइयाँ सारी दे रहे थे। उनका एक सबसे बड़ा मसला ये था कि उनका स्पूटम एक्सपेक्टोरेट नहीं होता था, वो अंदर ही फंसा रहता था फॉर सो मेनी रीजंस। उनका एडीमा था और बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एज रिलेटेड भी है, इज़ 80 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो एक चीज़ जो जनरली हम स्पूटम एक्सपेक्टोरेट करने के लिए देते हैं वो है लिकरिस या लिकरिस का कहवा, मुलट्ठी। और ये आप मुलट्ठी के ऊपर ना ज़रा यूट्यूब में या टिकटॉक पे सर्च करें, उसके आपको लगेगा कि इसके फ़ज़ाइल के अलावा दुनिया में कोई और चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन बिकॉज वी आर मेडिकली एजुकेटेड, सो वी न्यू द स्वीट स्पॉट के जी इस नमूनिया के स्ट्रेन में, इस एंटी बायोग्राम की रिपोर्ट के साथ और इस एक्टिव स्ट्रेन के साथ लिकरिस इज़ गोइंग टू डू मोर हार्म देन गुड। नुकसानदेह है, वो आपके एडीमा को ट्रीट नहीं करेगी, उसको वर्सन कर देगी। इसी तरह PCOS में भी आपने डिस्मेनोरिया को, क्योंकि हम नॉर्मल समझते हैं कि जी पीरियड्स हैं तो दर्द तो होगी, ये तो नॉर्मल है, हर एक को होती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है। भाई नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मसला वहीं से शुरू हो गया। एक नेचुरल प्रोसेस है, it आप should उसको not be अजवाइन का painful। कहवा दे दे के नहीं सुला सकते, हाँ। आप उसको पैनाडॉल दे दे के नहीं ख़त्म कर सकते। फिर एक और मिथ जी, अच्छा पैनाडॉल नहीं खानी, आपने बर्दाश्त करना है, हॉट वाटर बॉटल रख लें, पैनाडॉल या कोई पेन किलर खाएंगे तो आपको रसौलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह की अपने दिमाग से जो मिथ्स आप बना लेते हैं, ख़वातीन की तो आदत है, वो ना बनाएं प्लीज़। बिल्कुल। पढ़ी लिखी बात करें ना, देखें अल्लाह ताला ने आपको रिसर्च के सारे टूल्स, गूगल स्कॉलर, सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे दे दिया है। और आपकी चॉइस है कि आप सारा दिन स्नैपचैट पे गुजारें, हाँ। या आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सर्च कर लें कि मुझे ये अगर फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है। और ये आपके ऊपर है कि आपने किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर एक्सपर्ट की बात सुनी है या किसी कंटेंट क्रिएटर जिसको आजकल तो वो पेड प्रमोशंस और वो भी काफ़ी है कि आप इस ब्रांड को, इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो आप अच्छा तो बेशक उसमें वो भी अच्छा बहुत भी हो आमना, आपने बिल्कुल शुरू में ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हर वन साइज वुड नॉट फिट ऑल। हाँ। हर सोल्यूशन हर बंदे के लिए नहीं है। है। तो मैं अगर कोई XYZ बंदे की बात सुन के उसी का हेल्थ, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं, वेजिनल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन, उसके अंदर आपने किसी की बात सुन के जिसको शायद फंगल इन्फेक्शन था और आपको बैक्टीरियल या यीस्ट इन्फेक्शन है, आपने वो दवाई खा ली, तो वेयर वुड यू गो? ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप किसी अपनी मैरिड सहेली से पूछ के दवाई नहीं खा सकते क्योंकि वो मैरिड है, उसको एक्सपीरियंस है। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सिम्टम्स एज वेल। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आके जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ना, दे नॉट एबल टू टेल देयर सिम्टम्स बिकॉज दे हैव नेवर नोटिस्ड। यस। तो इसी तरह डॉक्टर्स के पास, गायनी के पास पहले तो टाइम नहीं है भाई, बहुत बिजी होते हैं, बहुत बहुत बिजी कौम है वो। क्यों? क्योंकि आप बच्चे पैदा करने में बिजी हैं, तो वो आपके बच्चे अटेंड करने में बिजी हैं। तो जब वो क्वेश्चन कर भी लेते हैं ना, अल्लाह हमारे कोई 2-4 सवाल कर भी लेंगे ना वो, तो आपको उसका जवाब ही नहीं पता होगा क्योंकि यू आर टू बिजी इन योर लाइफ टू नोटिस योर ओन हेल्थ। सो वी हैव टू चेंज दैट। हाँ नहीं, डेफिनेटली दिस ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है, बट आई डोंट नो ये चेंज कब आएगा, बट लेट्स एक्सपेक्ट कि ये
आ जाए क्योंकि बहुत we've ज़रूरी है। started talking about it in the studio, हाँ। so we can only hope that it goes further. या इट कैन मेक एनी डिफरेंस। Yes. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था जो हमने की है, बट स्टिल आई वुड वांट टू आस्क वन कॉमन मिस्टेक जो जिनको पीसीओएस है, पीसीओएस वाली खवातीन है, एक जो आप समझती हैं और आपके पास भी आई एम श्योर बिकॉज यू आर रनिंग योर ओन ब्रांड एंड माशाल्लाह इट इज़ गोइंग रियली वेल, तो कोई ऐसी एक कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है कि ये अगर मिस्टेक ये ना करें पीसीओएस वाली खवातीन तो इनका मसला जो है वो बेशक सॉल्व ना हो लेकिन बढ़ेगा नहीं। अपनी माइंडफुल ईटिंग की आदत नहीं है हमारी। उसमें सबसे पहले तो अपना वाइट पॉइजन कम कर दें, चाहे वो वाइट फ्लावर है, चाहे वो वाइट राइस है, वो वाइट शुगर है और इवन वाइट सॉल्ट है। इसको सबसे पहले कम कर दें। बेकरी आइटम्स और केक्स में प्राइड लेना बंद कर दें। इसको रिफाइंड प्रोसेस पैकेट वाली डब्बे वाली पैकेट चीज़ें वाली ना लें। फूड खाना, मैकडोनल्ड KFC खा के उसकी बड़े फखर से तस्वीरें लगाना बंद कर लेकिन दें। कन्वीनियंस भी तो है ना। देखिए, कन्वीनियंस ना बहुत सिंपल चीज़ों में है। हमारी डेफिनेशन फ़र्क हो गई है कन्वीनियंस की। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं तो मैं मीठा खाने के बजाय मैं भुने हुए चने भी तो खा सकती हूँ, वो भी तो कन्वीनियंस है। या हेल्दी मीठा भी तो खा सकती हैं, फ्रूट्स खा लें। मैं डेट खा सकती हूँ। हाँ, अब देखिए, डार्क मैं चॉकलेट। आई हैव अ वेरी वेरी बिग स्वीट टूथ। मैंने आपको बताया ना कि मैं 52 kg से 72 kg पे चली गई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि खाना पीना तो माशाल्लाह मेरा हमेशा से बहुत अच्छा है और मैंने कभी मीठा खाते हुए कैलोरी नहीं गिनी कि मतलब अगर मैं डबल चॉकलेट फज शेक पी रही हूँ या मैं ड्रीम केक खा रही हूँ तो कितनी कैलोरीज हैं, मुझे कितना खाना है। आई नेवर थॉट अबाउट दैट। आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट। नाउ आई डू। बट जब हॉर्मोन्स ने तबाही मचाई ना, तो आप देखें कि वेट मेरा कहाँ से कहाँ चला गया। और मुझे ये एहसास तब हुआ आमना, जब आई यूज्ड टू वेयर हील्स लाइक 4-5 इंचेस की नॉर्मल रूटीन में मैं पहनती थी। तो एक दिन मैं गाड़ी से जब उठने लगी ना दरवाज़ा खोल के, तो मैंने वो अल्लाह माफ़ करे 60-70 साल की आंटियों की तरह ना गोडों पे हाथ रख के मैं उठी। मैं कहा हाय अल्लाह, एंड देन आई स्टॉप्ड। आई वाज लाइक व्हाट डिड आई से, हाय अल्लाह, व्हाई डिड आई से इट। और मेरा पाँव मुड़ते मुड़ते बचा क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे तो इतना वेट ज़िंदगी में कभी अपना बैलेंस करना नहीं पड़ा। दैट डे आई रियलाइज कि भाई शीशा जो मेरा मून फेस दिखा रहा है, ये एक देख लो। ये देख लो, अब आंखें खोल लो। और उसके बाद फिर मैंने गिनना शुरू किया कि मैं किस टाइम पे खा रही हूँ और क्या खा रही हूँ। पेट भरना है ना आपने, तो आप 0 कैलोरी फूड क्यों नहीं खा रहे? बिल्कुल। खीरा उठा के खा लो ना, कच्ची सब्जियां उठा के खा लें ना, उनका सलाद बना के खा लें। फिर मैंने एक और चेंज जो किया, पाकिस्तानी है ना हम, हमारा गुजारा नहीं होता, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर हम गंदम ना खाएं, रोटी ना खाइए तो साਡਾ गुजारा नहीं है। तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ताने मारने शुरू कर देते हैं कि रोटी छोड़ी हुई है और तुम कुछ भी नहीं खा रही हो, इसीलिए तुम्हारा मसला बढ़ रहा है कि तुम खाती पीती कुछ नहीं हो। और हम ये समझते हैं कि अगर हम 2 टाइम रोटी खा रहे हैं हम बेचारे हैं। ये हमारी गुर्बत की डेफिनेशन है 2 वक्त की रोटी। भाईजान 2 वक्त की खानी होती है, 3 नहीं खानी होती। और 2 से भी कम कर लें। मैं तो बहुत टाइम ओमैड पे रही, 1 मील अ डे, 1 मेन मील, और उसके अलावा वाटर बेस्ड या कहवा बेस्ड या ग्रीन टी बेस्ड चीज़ें। और मैंने गंदम की रोटी को रिप्लेस कर दिया सलाद पत्ते से। मतलब आपने सालन जो भी खाना है, जो भी ग्रेवी पकी हुई है, उसको सलाद पत्ते को रोटी की तरह खाएं। तो दैट रियली हेल्प। छोटी छोटी चीजें बट इट मेक्स अ लाइट। डिफरेंस। हाँ, तो आपको भी यही करने की ज़रूरत है। और अगेन ये रिवर्सिबल नहीं लेकिन मैनेजेबल तो हो जाती है। तो आपने उसको शुरू ही क्यों करना है? जब माएँ इस तरह का लाइफस्टाइल घर में रखेंगी तो बच्चे आपको देख के कॉपी करते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर योर किड्स। तो बच्चों के लिए भी वही नॉर्म रहेगा जो आपके लिए नॉर्म है। अगर आपके लिए गंदम की रोटी की बजाय चिला नॉर्म है, तो बच्चों ने तो देखा ही वही है, दे विल आल्सो लव दैट। एग्जैक्टली। अच्छा सना, आपने बहुत वैसे तो अच्छे मैसेजेस थ्रू आउट द पॉडकास्ट दिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कन्वे की हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में इजाफा की है। बट वन लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगी ऐसी ख़वातीन को जिनको PCOS है और जिनको नहीं भी है, कोई भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं और वो उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है मेंटली भी फिजिकली भी, one message that you would like to give them? I think the most important thing that really matters at this point of time is कि अपने आप के बारे में पढ़ें, be informed, be knowledgeable. अगर आज के दौर में भी आपका ये बहाना है ना कि जी डॉक्टर ने मिसट्रीट इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, और नुकसान भी आपका ही और है। नुकसान भी आपका ही है। तो
एक ऐसे इन्फॉर्म्ड दौर में जहाँ हर चीज़ के बारे में आपको चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या एलएलएम का मॉडल सोच के खुद आपको बता रहा है, हम्म। पूरी दुनिया से चीज़ें इकट्ठी करके आपको दे रहा है। तो उस दौर में ये कहना कि जी डॉक्टर की गफलत, सॉरी, इट्स जस्ट लेजीनेस। इट्स लैक ऑफ नॉलेज। हम्म। इस जहालत को तोड़ना पाकिस्तान की लड़कियों का इस वक्त सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए। हम्म। ये है मेरा मैसेज कि अपने बारे में जाने। ये जो हम कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम्म। और फेमिनिज्म के हक में और उसके अगेंस्ट नारे लग रहे होते हैं। भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है, मेरा जिस्म मेरा नॉलेज यस। एंड देन मेरी मर्जी हम्म। कि आपने क्या करना है। यू गेट टू डिसाइड ओनली व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू नो इनफ। यस, वंडरफुल मैसेज। थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम। और आपने आई थिंक इतना ओपनली हमारी जो डिस्कशन हुई है, आई थिंक इस तरह से मैंने कभी कोई पीसीओएस के ऊपर इतनी अमेजिंग गुफ्तगू और इतने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपने शेयर किए। सो इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच फॉर इनवाइटिंग। कमिंग। सो लेट्स कंक्लूड आवर पॉडकास्ट हेयर। और आई थिंक ये वाला, हम जिस तरह हमने ब्लड प्रेशर की बात की, हमने शुगर के ऊपर बात की, और बहुत सारे हम डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहते हैं। तो आई थिंक पीसीओएस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। और आज हमने सना जो है इनका भरपूर फ़ायदा उठाया और आपकी इन्फॉर्मेशन में इतना इजाफा किया ना। आई एम श्योर कि आपने अपना लेसन जो है वो लर्न किया होगा। स्पेशली जो वुमेन है, यू नीड टू नो योर बॉडी, और टाइमली डायग्नोसिस जो है वो आपको बहुत सारे मसाइल से बचा सकता है। सो विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।